क्या आपको पता है मुसलमानों के साथ ये धोखाबाजी किसने किया? हाँ, मुसलमानों के साथ ये धोखाबाजी किसने किया? बिल्कुल, आपको नहीं पता है। आपको लगता होगा कि ये पांचों शख्स ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, ये वकील को लेकर। उसने उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ये लग रहा है ये इन पांचों ने ही जो किया है बस वही किया है। बाकी इनमें मुसलमानों का कोई कसूर नहीं। लेकिन हाँ, कसूर है तो मुसलमान का ही सबसे बड़ा। उसने नहीं हमारे साथ धोखा किया, बल्कि हमने खुद के साथ धोखा किया। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। हमने खुद के साथ धोखा किया है। अब देखो, इम्तियाज जलील सर को किसने हराया औरंगाबाद से? हमने। उसकी सपोर्ट में नहीं बल्कि अपोजिट में खड़े हो गए और उनके वोट काटने के लिए दिल्ली में वो बच्ची रो रो के हमसे कह रहे थे कि हमारे पापा को जिता दो, हमारे पापा को जिता दो। हमने उसके सपोर्ट में खड़े नहीं हुए, बल्कि हम उनके अपोजिट साइड में खड़े हुए, फिर उन बच्चे के बाप को हरा दिया। आप लोग जानते होंगे दिल्ली के 3 सीट से खड़े हुए थे वैसे, लेकिन हमने उनकी एक सीट भी नहीं उसे दिया और उनके अपोजिट साइड में खड़े हो गए उनके वोट काटने के लिए। तो इसी वजह से आप बताइए, किसने हमें धोखा दिया? हमने या किसी और ने? किसी और ने नहीं हमें धोखा दिया, बल्कि हमने खुद के साथ धोखा किया। अगर आप देख सकते हैं तो बता सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर 50 सीट MIM का होता ना, तो ये जो हमें हर मुद्दे पे बिना कसूरवार के जेल में डाल दिया जाता है, हम कुछ करे न करे हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, तो फिर हमें हमारे साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी हमारे घर को नहीं तोड़ता। और नहीं ये वकील जो आए है, नहीं ये पास होता। अगर ये पास हुआ है तो हमारी ही कमी की वजह से, हमने खुद के साथ जो गद्दारी की, खुद के साथ जो धोखा दिया, उनकी ही सजा मिली है। बाकी नीतीश कुमार या चंद्रशेखर नायडू, ये सब वगैरह जो है ये बस एक मोहरा है जो हम इसे बदनाम कर सके। बाकी इसने हमें कुछ नहीं किया हमारे साथ। हाँ, हमने खुद के साथ जरूर बहुत बड़ा बुरा किया, बहुत बुरा किया। जिनकी सजा तो मिलनी है तो मिल रही है, आए दिन हमें मिल रही है, फिर भी हमें नहीं समझ में आता है। बिल्कुल, मैंने आज फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ, अगर आप अब भी अपने साथ इंसाफ ना किए ना, तो फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा जिंदगी भर। फिर ये मत कहिएगा कि हम मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। मुसलमानों के साथ कुछ नहीं बुरा हो रहा है, बल्कि बुरा तो आप खुद के साथ आप खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी मुसलमान के साथ क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? जब तक उनकी मौत न लिखी होगी उसे मार नहीं सकता है। बिल्कुल, उनकी मौत उन्हीं मारेगी, बल्कि दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे मार सकती। चाहे आप जेल में डाल दे, उसके साथ जुल्म करो, मुसलमानों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो अपने खुदा से दूर है ना, हमें क्या पता हम कौन है? हमें पता ही नहीं कि हम कौन है। अब देखो ना, हर कोई शख्स रमजान रमजान चिल्ला रहा था। रमजान चला गया, लोगों का त्योहार चला गया, मस्जिदें फिर भी ऐसे ही खाली पड़ गई जैसे रमजान से पहले खाली थी। हाँ, कल मैं ईसा की में नमाज पढ़ने गया था, बस एक सप्त लगी हुई थी ईसा की जमात में, और वही सब मस्जिद में। रमजान को अगर आप जाते ना रमजान में, तो आपको जगह नहीं मिलती है, अगर आप पिछले सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। ऐसी आपकी हालत थी रमजानों में मस्जिदों की। और अब आज उसी मस्जिद में आपको पहली सफ भी भरी नहीं मिलती है। तो ये किसकी लापरवाही? हम मुसलमानों की नहीं, बाकी किसी शख्स की नहीं। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते कि वो हमारी मस्जिदों पे जाके बुलडोजर चला रहा है, हमारी मस्जिदों पे जाके सामने वो जाके डीजे बजाता है, ये भी करता है, वो करता है, किसी भी तरीके से हमें परेशान करता है। नहीं, हम खुद के साथ सही नहीं सलूक करते तो दूसरे को क्यों ब्लेम दे? बिल्कुल सही बता रहे आपको। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।